हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं। यह 20 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो यह प्रकाश दर्पण पर गिरने के बाद टकराता है और दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देखती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु उस प्रकाश को सोख लेती है। यदि वह प्रकाश को सोखती नहीं है तो वह परावर्तित कर देती है, और जिसकी चमक के कारण कई बार हम उस वस्तु की तरफ नहीं देख पाते। अगर हम धूप में खड़ी किसी गाड़ी के दर्पण में देखें तो उसके दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश सूर्य की किरणों को परावर्तित करके हमारी आंखों पर इतनी तेजी से गिरता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार एक दीवार पर जब बॉल फेंकी जाती है तेजी से, तो वह बॉल दीवार से टकराकर दिशा को बदल लेती है। उसी प्रकार जब प्रकाश भी किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है। यहाँ पर एक दर्पण बना रखा है। दर्पण के पीछे इस तरह से निशान लगा दिए जाते हैं। इसके पीछे वाली सतह पर पेंट किया हुआ है और ऊपर वाली सतह पर प्रकाश की आपतित किरण आई है जो टकरा रही है, और परावर्तन के बाद वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यदि इस जगह पर एक अभिलंब खींच दिया जाए तो इसे हम अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो हम सिनेमा हॉल में पर्दे पर मूवी देखते हैं वह एक वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि उसे हम एक पर्दे पर देख पा रहे हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जब हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो वह चेहरा उस समय तक दिखाई देता है जब तक हम उसके सामने हैं। जैसे ही हम दर्पण के आगे से हट जाते हैं तो उसमें बना प्रतिबिंब भी हट जाता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण जो हम दर्पण अपने घरों में चेहरे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं। में प्रतिबिंब बनता है, उसके कुछ गुण हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर दिए गए चित्र में देख सकते हैं। यह बच्चा अपने आप को दर्पण में देख रहा है। दर्पण में जब यह अपने आप को देख रहा है तो यह सीधा है। सीधे का मतलब सिर जहाँ है वहीं पर प्रतिबिंब में भी सिर दिखाई दे रहा है। यह वस्तु या बिंब के समान आकार का होता है। दोनों के आकार में समानता है। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी दर्पण से बिंब की होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दर्पण में जितनी दूरी से हम खड़े हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व प्रवृत्ति का होता है। प्रतिबिंब सीधा तो होता है परंतु दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखाई देता है। इसीलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परावर्तित रूप में लिखे जाते हैं। बच्चों, आपने इस तरह का चित्र या इस तरह का इस पर उल्टे शब्दों में लिखा हुआ देखा होगा। इसका कारण क्या है? जब इसके पास कोई भी गाड़ी इससे आगे जा रही है जिसमें दर्पण लगे हुए हैं तो उस दर्पण में इसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे, इसीलिए
एम्बुलेंस में पार्श्व परावर्तन रूप में लिखा जाता है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यहाँ पर समतल दर्पण का चित्र है और ये गोलीय दर्पण के चित्र हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? वह सतह जहाँ पर चमकीली सतह दबी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ चमकदार सतह है वो अंदर की तरफ दबी हुई है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें चमकीली सतह उठी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल का अर्थ है उठा हुआ तल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में से तल उठा हुआ है और यह चमकदार सतह के रूप में काम कर रहा है। स्वयं को जांचिए। अब बच्चों प्रश्न उत्तर करते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। प्रश्न 1 का उत्तर, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण हैं ये A, B, C। ये पॉइंट्स हमने इसमें लिखने हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। यह प्रश्न 3 का उत्तर है। यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? गोलीय दर्पण में चमकदार सतह गोलीय आकार की होती है, जबकि समतल दर्पण में यह समतल होती है। इनके उत्तर में आपको और क्या लिखना है कि गोलीय दर्पण की चमकदार सतह गोल होती है, जबकि समतल दर्पण में चमकदार सतह समतल होती है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।